हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की मैथ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 11। ठीक है, तो क्वेश्चन 11 बच्चों है हमारा, वो है कि संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरेख की बाहरी एवं अंतः विमाएँ क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर एवं 16 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर है। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रत्येक खंड मतलब बच्चों कौन सा, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये, चार खंड हैं। देख रहे हो आप, 1 2 3 4, चार खंड हैं। तो इन चारों खंडों का हमें क्या है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बच्चों, क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि बच्चों ये एक फ्रेम है। ठीक है, इस फ्रेम की जो बाहरी विमाएँ हैं, देखिए ये बाहरी विमाएँ हैं, ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो बाहरी विमाएँ जो है ये 24 सेंटीमीटर है चौड़ाई, और लंबाई कितनी है, 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसी तरह इसकी अंतः विमाएँ भी दे रखी है बच्चों, ये 16 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखिए, ये अगर 24 सेंटीमीटर है तो ये भी 24 सेंटीमीटर होगी। इसके सामने वाली जो भुजा है बच्चों, ये भी 24 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 28 सेंटीमीटर है तो ये भी 28 सेंटीमीटर होगी, इसके सामने वाली भुजा। ठीक है, ये 16 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली भुजा भी यहाँ पे 16 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये 20 है तो ये भी 20 होगी। ठीक है, तो बच्चों ये आपने समझा कि इसकी बाहरी और अंतः विमाएँ हमें किस तरीके से दे रखी है। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि प्रत्येक फ्रेम की चौड़ाई समान है। प्रत्येक फ्रेम की चौड़ाई बच्चों इसमें समान है। ठीक है, तो जब चौड़ाई समान है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा चौड़ाई समान का मतलब बच्चों ये है कि देखिए, जो इसकी ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगी ना, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगी वो हमारी समान है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक जो होगा ना, वो इसका यहाँ से यहाँ तक भी होगा, इसका यहाँ तक होगा। आप समझ रहे हो? अभी हम जब हमारे हाइट की बात आएगी तब मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से ये हमारा समान है। ठीक है, अब आप एक चीज़ और देख रहे हो बच्चों कि यहाँ पर ना ये जो हमारी आकृति बन रही है, ये समलंब की आकृति बन रही है। कैसी आकृति बन रही है? समलंब की एक आकृति बन रही है। और समलंब में क्या होता है बच्चों कि आमने सामने की जो भुजा होती है वो हमारी समांतर होती है ना। देखिए 24 सेंटीमीटर तो ये भी 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को, अपने स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों, एक चीज़ और बताना चाहूँगी। देखिए यहाँ पर ना जो हमारे ये वाली जो समलंब है, ये वाली आकृति, सबसे पहले तो इसको हम चार भागों में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया और ये हमारा 4 हो गया। ये हमारे चार खंड हो गए। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर ना ये 24 है तो यहाँ पर ये भी 24 है। अगर ये इसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक की 16 है तो इसके सामने वाला भी तो 16 है। तो ये और ये हमारे बराबर हो गए। इसी तरह से ये हमारा 28 है तो इसके सामने वाली भुजा ये भी 28 है। ये हमारी 20 है तो इसके सामने वाली ये भी भुजा 20 है ना। तो इस तरीके से ये दोनों समलंब हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जितना इस समलंब का क्षेत्रफल आएगा उतना ही इस समलंब का भी क्षेत्रफल होगा, क्योंकि जो इनकी विमाएँ हैं, इनकी भुजाएं वो बराबर हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम इसको करते हैं। देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे कि समलंब का क्षेत्रफल, खंड एक समलंब का क्षेत्रफल हम निकालते हैं बच्चों। पहले हम लिखेंगे खंड एक समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल। खंड एक इसलिए लिखा है बच्चों क्योंकि सारे ही तो समलंब है, ये भी समलंब है, ये भी समलंब है, ये भी समलंब है, इसलिए मैंने खंड एक लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, खंड एक समलंब का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला अब आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, 1/2 a जमा b और गुणा में h। ये फॉर्मूला आपको जरूर याद होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों देखिए 1/2 तो हमारा फॉर्मूले में ही है। अब a प्लस बी तो आप जानते हो ना क्या होता है। ये समलंब, जो भी हमारा समलंब होता है उसकी ये दोनों भुजाएं होती है, इन्हीं दोनों भुजाओं
भुजाएं जो है इसी में ही हम किसी को ए और किसी को बी मान लेते हैं। तो मान लीजिए हमारी भुजा ए हो गई जो वो है 16 और जो भुजा बी है हमारी वो हो गई 24। तो 16 जमा 24 ये हमारा ए जमा बी हो गया। अब गुणा में एच है बच्चों, गुणा में एच। ठीक है, अब एच समझिए। देखिए बच्चों जो यहाँ से एच क्या है, हाइट, एच मीन्स हाइट। तो जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी वही हमारी एच होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है हमारी वो कितनी है, 28 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी 28 है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो हमारी कितनी है, 20 है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 28 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 20 है। तो इसका मतलब ये और ये वाला स्पेस अभी निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 में से 2 जाएगा तो 0 आ जाएगा और 8 का यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो जो हमारी ये जो आ रही है इसकी कितनी आ रही है, इससे कितना नाप आ रहा है, हाइट जो हमारा आ रहा है कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो इस 8 में बच्चों, इस 8 में ये भी है और ये भी है। ठीक है ना, इस 8 में ये भी है और ये भी, क्योंकि जो 20 है ना सिर्फ इतना ही है और ये पूरा 28 है। तो हमने 28 में से ये 20 घटाया तो 8 बचा, तो इस 8 में ये भी तो है ना। तो इसका आधा हम करेंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो हाइट हमारी ये वाली हाइट कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब एक चीज़ और समझिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोला है कि चारों खंडों की जो चौड़ाइयाँ हैं वो समान है। ठीक है, तो बच्चों देखिए इसकी चौड़ाई क्या होगी, ये वाली होगी। इसकी चौड़ाई क्या होगी, इस वाले खंड की चौड़ाई ये हो गई। ठीक है, और इस वाले खंड की चौड़ाई क्या हो गई, ये हो गई। और इस वाले खंड की चौड़ाई क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। तो अब ये देखिए जो ये हमारी चौड़ाई है ना यही हमारी ऊंचाई है। ठीक है, जो हमारी ये चौड़ाई है वही ऊंचाई है। अब ये और ये मिलाकर 8 सेंटीमीटर हुआ। अगर मैं सिर्फ एक ही खंड का देखूंगी तो ये 4 ही तो होगा ऊंचाई, तो मैं यहाँ 4 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से जो सारे खंड हो गए ना, ये वाला खंड, 2 खंड, तीसरा, चौथा, इन सबकी जो यहाँ पे चौड़ाई आएगी एक खंड की वो 4 ही आएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4। अब यहाँ पे जो कटेगा बच्चों वो काट लेंगे। देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये हमारा यहाँ पे कट गया है। तो 16 और 24 बच गया बच्चों। तो 16 और 24 को जब हम जमा करेंगे तो देखिए 6 और 4 10 का 0 हासिल है, 1 2 और 1 3 और 1 4। तो यहाँ पे 40 आ गया। गुणे में 2, गुणे 2 तो बराबर कितना हो गया, ये 40 दूनी 80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में यूनिट दिया हुआ तो हम सेंटीमीटर ही लिख लेंगे। और हमने क्षेत्रफल निकाला तो हम स्क्वायर जरूर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो ये 80 सेंटीमीटर जो क्षेत्रफल आया है वो किसका किसका आया है, खंड 1 और खंड 3 का। तो हम यहाँ लिखेंगे खंड 3 का क्षेत्रफल बराबर है खंड 1 के क्षेत्रफल के, खंड 1 के क्षेत्रफल के। ठीक है, खंड 3 का क्षेत्रफल बराबर है खंड 1 के क्षेत्रफल के, कितना, बराबर में 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों हम खंड 4 का भी निकालेंगे। खंड 4 का निकालेंगे तो खंड 2 का भी उतना ही होगा। ठीक है, तो चलिए हम खंड 4 का निकालते हैं या खंड 2 का निकाल लेते हैं, किसी का भी निकाल लेते हैं इन दोनों में से। तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे कि खंड 2 का क्षेत्रफल, खंड 2 समलंब का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, खंड 2 समलंब का क्षेत्रफल बराबर में 1/2 ए जमा बी गुणा एच, उतना ही आएगा। तो देखिए 1/2 हमारा फॉर्मूले से तो हमने लिख लिया। अब ए जमा बी पे आ जाएंगे। देखिए हमारा जो ये समलंब है खंड 2, ये वाला है। ठीक है ना, तो इसमें ये वाली भुजा जो है 28 सेंटीमीटर है और ये वाली है 20। ठीक है, तो अब 28 और 20 है ना, इसमें से ये भुजा मान लिया हमने ए है और ये है हमारी बी। ए और बी दोनों, ये दोनों हमारी भुजाएं होंगी। तो ए हमने मान लीजिए कि हमारा 20 है और बी हमारा 28 है। ठीक है, और गुणा में एच, तो एच तो हमारा 4 ही आएगा ना, क्योंकि सभी खंडों की जो चौड़ाई है वो समान है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा गया है। तो बच्चों ऊंचाई हमारी कितनी है, 4 है। ठीक है,
मैंने 4 लिख लिया। अब यहाँ पर एक कट जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4। तो 20 और हम 28 को बच्चों जब हम गुणा करेंगे, सॉरी जमा करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अब 48 को हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आएगा, देखिए 2 अट्ठे 16, 16 का 6 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9। तो यहाँ पे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, जो हमारा खंड 2 का क्षेत्रफल आया वो कितना आया, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे खंड 4 का, लिखेंगे बच्चों खंड 4 का क्षेत्रफल बराबर है खंड 2 के क्षेत्रफल के, खंड 2 के क्षेत्रफल के। ठीक है, कितना, खंड 2 के क्षेत्रफल के, ये दोनों बराबर है, कितना है ये, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। इस तरीके से बच्चों हमने चारों ही खंडों का क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक है, 2 बार में हमने चारों ही खंडों का क्षेत्रफल निकाल लिया। तो बच्चों इस तरीके से हम करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत अगर कन्फ्यूज़न रह जाती है तो वीडियो रिपीट करके देखिए। जहाँ पर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत महसूस हो रही है उसी चीज़ को 2-3 बार देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब कल मिलेंगे हम आपके साथ एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नई वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ बच्चों ये एक्सरसाइज जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 9.1 जो है एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। हम 9.2 करेंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।